ये वो लम्हा था जब बंगाल में ममता बनर्जी ने कोलकाता हाई कोर्ट में वकीलों की वेशभूषा पहनकर सीधे अदालत उतर गई है। बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के हिंसा के खिलाफ उन्होंने झंडे को बुलंद किया है। ममता बनर्जी हार मानने को तैयार नहीं है। दोस्तों याद कीजिए, ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में 31 सीटों को लेकर उन्होंने भाजपा को पहले ही चुनौती दे चुकी है। अब वो अदालत पहुंची है कोलकाता हाई कोर्ट में। वो कह रही है कि बुलडोजर हिंसा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जा सकती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि भारतीय जनता पार्टी के जीतने के बाद और शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री कार्यभार संभालने के बाद पूरी तरह से कोलकाता के न्यू मार्केट में एरिया में एक बुलडोजर चलाया गया और टीएमसी की दुकानों और दफ्तरों पर भी बुलडोजर चलाया गया। इसी मंच के माध्यम से मैंने पहले ही आपको बताया था कि टीएमसी के तमाम दफ्तरों को आग में झोंका जा रहा है, लेकिन इसके खिलाफ ममता बनर्जी अब मैदान में उतर चुकी हैं। ममता बनर्जी कह रही हैं कि बुलडोजर असंवैधानिक है और किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ऐसा क्यों कर रही है? क्यों भारतीय जनता पार्टी हिंसा रोकने का नाम नहीं ले रही? सबसे बड़ी बात दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के एक चुने अधिकारी ने खुलकर कहा, बेशक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास कहते हैं, लेकिन मैं मुसलमानों का काम नहीं करूंगा। लगभग 74 साल के इस मतदान में मैं पहला विधायक हूं आपके इस क्षेत्र का जिसको एक भी मुसलमानों ने वोट नहीं किया। तो मुझे जो वोट किया मेरे ऊपर अधिकार उसका है। जिसने वोट नहीं किया हम उसके घर मांगने भी नहीं गए। और आज बाबा भोलेनाथ को साक्षी मान के कहता हूं, एक काम उनका नहीं करूंगा आने वाले 5 साल में। एक सर्टिफिकेट इशू नहीं करूंगा उनके लिए। कुणाल घोष क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी सड़कों पर उतरने का मादा रखती है और सबसे खास बात दोस्तों, वो पीछे नहीं हटती और मैदान में लड़ती रहती है, क्योंकि उन्हें पता है कि 27 लाख वोटर्स को वोट देने नहीं दिया गया। ममता बनर्जी जानती हैं कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है, इसी वजह से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में 31 सीटों का मामला लेकर पहुंच चुकी है। जैसा कि आप जानते हैं कि ममता बनर्जी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है और वो इस वक्त भाजपा को बहुत बड़ी चुनौती दे रही है, क्योंकि वो जानती है उनकी पार्टी के साथ बहुत ही बड़ी नाइंसाफी हुई है। और सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा था कि अगर हार और जीत का अंतर काटे हुए वोटों से कम का होगा तो वहां कार्रवाई होनी चाहिए। मगर सबसे पहले सुनते हैं कुणाल घोष क्या कह रहे हैं। ममता बनर्जी ऐसा लीडर है, वो रोड में रहते हैं, पब्लिक के साथ रहते हैं, वर्कर्स के साथ रहते हैं और डिफरेंट रोल में। अभी आज वो एडवोकेट के रोल में वहां पर है, पब्लिक के लिए लड़ रहे हैं। पार्टी के नेता दिलीप घोष कह रहे हैं कि अब ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ही अपना वक्त बिताएंगी। तो सुनिए दिलीप घोष क्या कह रहे हैं आपकी स्क्रीन के सामने। पहले होना चाहिए था, देश में सब जगह होता है और वो सारे चीज जो लागू होना चाहिए सब होगा। दादा बुलडोजर चलाया गया है इलीगल कंस्ट्रक्शंस पे, कलकत्ता की सबसे बड़ी जहां इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है, कब्जा हुआ है, जिसका कारण लोगों को असुविधा हो रही है, जिसके कारण आगजनी आदि ऐसी घटनाएं हो रही है, ये सारा निष्कासन होगा, सारा का समाधान हमारी सरकार करेगी। मुख्यमंत्री उसके लिए क्या बोलेंगे? पोस्ट वायलेंस जो बाकी समय उनका कोर्ट में ही बीतेगा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि जो काम उन्होंने किया है कोर्ट में ही उनको परेड करना पड़ेगा। बहरहाल अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि ममता बनर्जी कौन कौन सी बातों को लेकर कोर्ट पहुंची है, एक एक करके आपकी स्क्रीन के सामने। दोस्तों सबसे पहले ममता बनर्जी सभी जजों को सम्मान करती हैं, क्योंकि हाई कोर्ट में यह मेरी पहली पेशी है। एक वकील के तौर पर मैं इस केस को लड़ रही हूं। कृपया तस्वीर में देखिए, यहां तक कि बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया, महिलाओं को भी नहीं छोड़ा गया, माइनॉरिटीज़ के लोगों को भी नहीं छोड़ा गया। मैं उन 10 लोगों की सूची दे रही हूं जिनकी हत्या हुई। एक अनुसूचित जाति परिवार जिसमें 92 साल की विधवा भी शामिल है, उन्हें घर से निकाल दिया गया। बहुत सारे घरों में तोड़फोड़ की गई, बहुत सारे लोग परेशान हैं, जिसमें सामान्य वर्ग के हिंदू भी शामिल है। 10 मृतकों में से 6 हिंदू हैं। कृपया पुलिस से कहिए कि ठीक व्यवहार करे। FIR दर्ज नहीं की जा रही। मेरे परिवार में 12 साल की लड़कियों को रेप की धमकी दी जा रही है। मामला हर दिन बढ़ता जा रहा है, यहाँ तक कि मछली बाजार भी तोड़े जा रहे हैं। कौन क्या खाना चाहता है उसमें हमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए।
हम लोगों को तुरंत सुरक्षा देने की मांग करते हैं। हर विधानसभा क्षेत्र में तोड़ी गई दुकानों और घरों के विवरण देखिए, फरार पार्टी कार्यकर्ताओं की लिस्ट भी देखिए। और क्या चाहिए? पुलिस सो रही है, सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में हो रहा है। अगर कोई अवैध ढांचा गिराया भी जा रहा है तब भी लोगों को सुनने और जानने का अधिकार है। अपराध खुद कानून हाथ में ले रहा है। पुलिस का काम अपराध रोकना है। क्या सब कुछ हो जाने के बाद जांच करेंगे या कोई पुलिस व्यवस्था भी होगी? आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।